Hello everyone, I am Lalita and you are most welcome. Beta, I hope you all are fine students. This is the most important video for 10th class students and I want to tell you about that. We have discussed this chapter, that is the age of industrialization, in last videos. अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको भी ज़रूर देख लें। और मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का रिवीजन कराना, क्योंकि 25% ऑफ योर फाइनल एग्ज़ाम, योर बोर्ड एग्ज़ाम विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आउट ऑफ 80 मार्क्स में से आपके 20 मार्क्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। सो इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर है, क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर है, उससे उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज अ स्टेपलर। बेटा स्टेपलर का, फूलर का हमने कहाँ पे डिस्कस किया था? अगर आपने वीडियोस में देखा होगा तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम में जो लोग काम करते थे, कोई यूनिट्स में काम करते थे लोग और अलग अलग उनका काम होता था। तो स्टेपलर कौन थे? अ स्टेपलर इज ए पर्सन हु शॉर्ट्स वूल अकॉर्डिंग टू इट्स फाइबर। Okay, a stapler is a person who sorts wool according to its fiber. नेक्स्ट इज विच सिटी वाज नोन एज फिनिशिंग सेंटर। ये मैंने आपसे कमेंट में भी क्वेश्चन पूछा था। फिनिशिंग सेंटर के नाम से सिटी जो जाना जाता था, जो फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता था, लंदन। लंदन था, जो कि इंग्लैंड में है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु क्रिएटेड द फर्स्ट कॉटन मिल। हु क्रिएटेड फर्स्ट कॉटन मिल? रिचार्ड आर्कराइट। रिचार्ड आर्कराइट ने फर्स्ट कॉटन मिल क्रिएट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द फर्स्ट सिंबल ऑफ न्यू एरा इन इंग्लैंड इन लेट 18th सेंचुरी। सो इसमें कॉटन आपको देना है, क्योंकि कॉटन कॉटन बिकेम द फर्स्ट सिंबल, क्योंकि कॉटन इंडस्ट्री सेटअप हो गई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, दैट्स वाई। हु इम्प्रूव्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हु इम्प्रूव्ड अपॉन द स्टीम इंजन प्रोड्यूस्ड बाय न्यूकोमैन। न्यूकोमैन का भी नाम है इसमें, और जेम्स वोट का भी। देखो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जेम्स वोट ने एक इंजन को इम्प्रूव किया था या पेटेंट करवाया था, या आप यूँ कह सकते हैं अगर इन्वेंशन की बात आए तो भी जेम्स वोट, लेकिन ये पहले न्यूकोमैन इंजन के नाम से पॉपुलर था, जो कि न्यूकोमैन एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ही इसको सबसे पहले इनिशियली अगर पूछा जाए तो न्यूकोमैन ने। और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है कि हु मेड द न्यू मॉडल ऑफ स्टीम इंजन। तो ये इसका आंसर होगा मैथ्यू बुलटन। मैथ्यू बुलटन जो कि जेम्स वोट के फ्रेंड ही थे, और उन्होंने एक नया मॉडल बनाया था स्टीम इंजन का। ओके, सो इम्प्रूव्ड आ जाए, पेटेंट आ जाए या इन्वेंट आ जाए, तो आपको जेम्स वोट ही आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड स्पिनिंग जेनी एंड व्हेन। स्पिनिंग जेनी किसने इन्वेंट की और कब की? स्पिनिंग जेनी वाज इन्वेंटेड बाय जेम्स हारग्रीव्स, और ईयर अगर पूछा जाए तो 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which pre-colonial port connected to India, the Gulf countries and the Red Sea ports? कौन सी प्री कॉलोनियल पोर्ट्स का नाम आए तो 3 प्री कॉलोनियल पोर्ट्स थी, सूरत, हुगली और मसूलीपट्टनम। तो उनमें जो सूरत पोर्ट थी उसको वो कनेक्ट करती थी किसको? रेड सी और गल्फ कंट्रीज को, कि जो भी पोर्ट्स थी उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज विच कंट्रोल्ड द लार्ज सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ये आपको मैंने वीडियो में भी बताया था कि ये 3 एजेंसीज के नाम मैंने बताए थे, और ये पूरी तरह से इंडियन मार्केट को इन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, और अपने सेपरेट चैम्बर भी बनाए हुए थे कंट्रोलिंग के लिए। तो इन कंपनीज का नाम एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, बर्ड हिगलर एंड कंपनी, एंड्रयू यूल एंड जार्डिन स्किनर एंड कंपनी। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द कॉटन मिल एस्टेब्लिश इन बॉम्बे। कॉटन मिल बॉम्बे में कब एस्टेब्लिश हुई? तो 1854 में बॉम्बे में कॉटन मिल एस्टेब्लिश हुई थी, और इसके जस्ट 1 ईयर के बाद इंडिया में पहली जूट मिल एस्टेब्लिश हो गई थी, जो कि 1855 में एस्टेब्लिश हुई थी बंगाल में। ओके, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी जो इंडस्ट्रीज सामने आई थी इंडिया में, सो उनके ईयर के साथ दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन मैचअप में भी पूछे जाते हैं बेटा। तो बॉम्बे में सबसे पहले, जैसे हमने अपर क्वेश्चन रीड किया था 1854 में, कानपुर में 1860 में, अहमदाबाद में 1861 मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड देन मद्रास। मद्रास जो आजकल आपका चेन्नई है, दैट वाज मद्रास एट दैट टाइम, एंड 1874 इसका ईयर है। नेक्स्ट हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन। फिर से क्वेश्चन आ गया,
हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन और हु इम्प्रूव्ड स्टीम इंजन? सेम, जेम्स वॉट. Next is name the entrepreneurs of India who set factories during colonial period. फर्स्ट जो फैक्ट्री सेटअप की थी कॉलोनियल पीरियड में, उनके नाम आपको बताने हैं. ये चाइना के साथ जो ट्रेड हुआ था, इंडिया चाइना का जो ट्रेड चल रहा था, और ओपियम यहाँ पे उगाया जा रहा था. एक ट्रिपेटाइट ट्रेड चल रहा था बिटवीन इंडिया, चाइना और ब्रिटेन. सो उस दौरान ये हमारे एंटरप्रेन्योर सामने आते हैं, और इनके इम्पोर्टेंट नेम मैं आपको बता देती हूँ. द्वारकानाथ टैगोर जी हैं, दिनसा पैटिट हैं, जमशेदजी नसरवंत जी टाटा है, और इनके अलावा जीडी बिरला भी हैं, और सेठ हुकुमचंद भी हैं. तो एग्जाम में कई बार 2 या 3 नेम पूछ लिए जाते हैं. अलग अलग इनके क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. ओके, मेनली 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेपरेटली. मैं आपको बता देती हूँ. द्वारकानाथ टैगोर का क्वेश्चन आता है 6 स्टॉक ऑफ इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, और जमशेदजी नसरवंत जी टाटा का नाम आता है आयरन स्टील इंडस्ट्रीज को लेके. सेटअप उन्होंने की थी. जीडी बिरला इनके ग्रैंडसन थे. ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट सेठ हुकुमचंद ने पहली इंडियन जूट मिल एस्टेब्लिश की थी. इंडियन जूट मिल जो कि 1917 में एस्टेब्लिश की थी उन्होंने कलकत्ता में. ओके, नेक्स्ट वन इज बेटा इन विच ईयर टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्री सेटअप. आपको इसमें ईयर बताने, सिर्फ डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है. आपको 25 अगस्त 1907 आपको याद रखना है. जमशेदपुर जगह का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो जमशेदजी टाटा से जमशेदपुर आप याद रखें. ओके, दैट इज इन झारखंड. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 न्यू पोर्ट्स विच ग्रू इन इम्पोर्टेंस ऑफ द डेक्लाइन ऑफ सूरत एंड हुगली. सूरत और हुगली की जगह पे जो न्यू पोर्ट्स डेवलप की गई थी. हालांकि सूरत हुगली हमारी नेटिव पोर्ट्स थी, हमारे देश की पोर्ट्स थी, नेशन की पोर्ट्स थी, जबकि उनकी जगह पे जो एस्टेब्लिश की गई थी बॉम्बे और कलकत्ता, ये ब्रिटिश ने एस्टेब्लिश की थी. बॉम्बे, सूरत की बजाय जो ट्रेड होता था, सूरत वाला ट्रेड अब बॉम्बे पोर्ट से होने लग गया था, और जो हुगली का ट्रेड होता था वो कलकत्ता पोर्ट से होने लग गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज हेनरी पटुलो. ये इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा, पटुलो की. हेनरी पटुलो कौन थे? हेनरी पटुलो वाज एन ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल. ईस्ट इंडियन कंपनी ऑफिशियल थे, और इनकी एक स्टेटमेंट थी जो कि नीचे दी हुई है. इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. हालांकि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एक ऑफिसर था, लेकिन उन्होंने इंडियन गुड्स के बारे में क्या कहा बेटा, कि डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल कुड नेवर रिड्यूस्ड. जो इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड है वो कभी कम नहीं होगी, बिकॉज नो कंट्री प्रोड्यूस, यहाँ अंटिल आता, अंटिल एनी अदर कंट्री प्रोड्यूस गुड्स ऑफ सेम क्वालिटी. सीधा सीधा मतलब क्या है कि जब तक कोई भी दूसरा देश इस कंट्री के जैसा प्रोडक्शन नहीं करेगा, तब तक इंडिया के टेक्सटाइल की जो डिमांड है वो कम नहीं होगी कभी भी इंटरनेशनल मार्केट में. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वर गोमस्थास. गोमस्थास वर पेड सर्वेंट. आपको इतना ध्यान रखना है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, अपने माइंड में बिठा लीजिए. गोमस्थास वर पेड सर्वेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हु सुपरवाइज द वीवर्स. देखो, इसके फंक्शन अगर पूछे जाए तो 3 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, और 1 मार्क में भी. तो आपको 1 मार्क में आए तो सेंटेंस फॉर्म में लिख देना है, अगर 3 मार्क्स में आए तो इन्हीं को आप इनके फंक्शन बना के लिख सकते हैं. तो फर्स्ट, हु सुपरवाइज द वीवर्स को सुपरवाइज करते थे. कलेक्ट सप्लाईज, किसकी सप्लाई, जो उनको ऑर्डर किया जाता था वीवर्स को, उनसे कपड़ा कलेक्ट करना. एंड एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ, और जो कपड़ा है उसकी क्वालिटी को एग्जामिन करना कि जैसा हमने ऑर्डर किया था सेम वैसा ही है या नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन इंक्रीज इन 20th सेंचुरी. हैंडलूम बेटा, इसका सीधा सीधा मैं आपको 2 वर्ड बताऊंगी. बिकॉज ऑफ फ्लाई सटल. सिंपल सा आप याद रखो, फ्लाई सटल का इस्तेमाल करके जो हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन था वो 20th सेंचुरी में इंक्रीज हो गया था. राइट. हैंडलूम इसमें दिया हुआ है, हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन इंक्रीज इन 20th सेंचुरी बिकॉज न्यू टेक्नोलॉजी लाइक लूम्स विथ फ्लाइंग सटल, फ्लाई सटल है ये, फ्लाई सटल वर इंट्रोड्यूस्ड. ओके, सेम इसी में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो धागा होता है उससे वीविंग का काम होता था. ठीक है, पुलीज होती थी इनमें, उनको
खींचा जाता था ऊपर से। सो आपको सिंपल सा फ्लाई शटल का लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज द फर्स्ट एशियन कंट्री टू बी इंडस्ट्रियलाइज्ड। एशियन कंट्रीज पहला, क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए हुए थे और सबसे पहले इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज आई थी, और इंग्लैंड क्योंकि यूरोप में है, अगर एशिया की कंट्री का नाम पूछा जाए तो उन्होंने इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट किया था 1854 में। तो सबसे पहले इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, जो कि एशियन कंट्री है। ओके, तो इंडिया का याद रखना है आपको। नेक्स्ट, हु एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट जूट मिल इन इंडिया। इंडिया में फर्स्ट इंडियन जूट मिल भी करके आ सकता है, तो सेठ हुकुमचंद का नाम आता है। सेठ हुकुमचंद, जिसके बारे में हमने पहले ही बात की थी। ये आपने जो एंटरप्रेन्योर्स है, अर्ली एंटरप्रेन्योर्स है, उनमें इनकी भी गिनती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेट अप 6 ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज इन बंगाल। बंगाल में 6 ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज को किसने सेटअप किया? द्वारकानाथ टैगोर जी ने 1830 एंड 1840s में। नेक्स्ट, डिफाइन प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। वैसे इस क्वेश्चन को हमें सबसे पहले लेना चाहिए था। प्रोटो मीन्स अर्ली फेज और अर्ली स्टेज ऑफ समथिंग, प्रोटो। एंड इफ वी टॉक अबाउट प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, सो it indicating the first and early form of industries. Proto industrialization means early form of industries. Next हुआ जोबर। जोबर कौन थे? देखो, गोमस्ताज के बारे में हमने बताया, मैंने आपको हाईलाइट वर्ड करने के लिए बोला था बेटा कि गोमस्ताज वर पेड सर्वेंट। अगर जोबर के बारे में पूछा जाए तो जोबर वाज, एंड नहीं आएगा इसमें, एन आएगा, ए एन। और जोबर वाज एन ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर। ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर, जो बहुत पुराना वर्कर है और जिस पे कंपनी विश्वास कर सकती है, वो वर्कर हुआ करता था। और वो काम क्या करता था, इसके भी एग्जाम में फंक्शन भी पूछ लिए जाते हैं। सो आपको ये लर्न करना है। ही गोट पीपल फ्रॉम विलेज एंड एंश्योर्ड देम जॉब्स। गांव से लोगों को बुलाते थे और उनको जॉब दिलवाते थे। और हेल्प देम सेटल इन सिटी, और उनकी शहर में रहने के लिए उनकी मदद करते थे। एंड ऑल्सो प्रोवाइड मनी इन टाइम ऑफ क्राइसिस, और उनको अगर क्राइसिस में, संकट में कभी पैसे की ज़रूरत है तो उनको पैसा प्रोवाइड कराते थे। मीन्स ओल्ड और ट्रस्टेड पीपल होते थे, लोगों को जॉब दिलवाते थे, गांव से लोगों को बुलाते थे, उनको जॉब इंश्योर करते थे उनकी सिटी में रहने के लिए, क्योंकि उनके कोई जानकार नहीं थे, तो उनका बंदोबस्त करते थे और उनको हेल्प करते थे। नेक्स्ट, हु वर ट्रेड गिल्ड्स। ये भी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेड गिल्ड्स कौन थे? ये एक एसोसिएशन होता है, मर्चेंट्स का एसोसिएशन था। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि अगर सिटी में कोई एक मर्चेंट व्यापार कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो दूसरे मर्चेंट को नहीं आने देता था, क्योंकि उसकी मोनोपोली हो जाती थी वहाँ पे उस सिटी में। तो ये उसी की तरह एक ये गिल्ड्स का सिस्टम भी उसी तरह से था। दीज वर एसोसिएशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स दैट ट्रेन्ड क्राफ्ट पीपल, maintained control over production and restricted the entry of new people within the trade, या restrict the entry of new merchants. ओके, और इसीलिए मैंने आपको वीडियोस में डिस्कस किया था कि इसीलिए जो न्यू मर्चेंट्स थे उन्होंने कहाँ का रुख किया? कंट्री साइड का रुख किया, इसलिए वो कंट्री साइड चले गए थे, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट कंट्री टू अंडरगो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज। मैंने आपको पहले भी बताया, पहला कंट्री कौन सा था इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ पे हुआ था? वो था अपना ब्रिटेन। नेक्स्ट, व्हाट वाज अ फ्लाई शटल यूज्ड फॉर। फ्लाई शटल किस लिए यूज होती थी बेटा? फ्लाई शटल यूज होती थी वीविंग के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द टर्म ओरिएंट रेफर्स टू। जो ओरिएंट वर्ड आपकी बुक में, उसका मतलब है एशिया। एशिया से उसका, एशिया है उसका मतलब, ओरिएंट का मतलब, ओरिएंट कंट्रीज की बात आती है तो एशियन कंट्रीज की बात होती है। व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल सिटी इन इंग्लैंड। इंडस्ट्रियल सिटी, पहला कौन सा इंडस्ट्रियल सिटी था इंग्लैंड में? आपने की बुक में पिक्चर भी है, मैनचेस्टर का उसमें सीन दिखाया गया है, जहाँ पे बहुत सारी चिमनी है और वहाँ से धुआं निकला हुआ है। सो मैनचेस्टर का इसमें आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोर्ट कनेक्टेड टू इंडिया। ये मैंने पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, सूरत पोर्ट। नेक्स्ट, व्हेन वाज द टेलीफोन इन्वेंटेड। 1876 में टेलीफोन इन्वेंट हुआ था। एंड लास्ट क्वेश्चन, इसको भी हम पहले ही ले सकते थे इस क्वेश्चन को। आपकी बुक में जहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है एक पिक्चर दी गई है जिसपे डॉन ऑफ द सेंचुरी लिखा गया है, तो वो एक म्यूजिक एल्बम है जो कि ईटी पोल ने उसको क्रिएट किया है। तो उसका जो अगर आ जाए, बुक का नाम पब्लिश आ जाए, या उसको क्रिएट करना है किसने किया, इसके बारे में क्वेश्चन आ जाए, तो आपको आंसर लिखना है ईटी पोल। ओके, आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको दोबारा से देखने हैं तो आप इसको बैक करके, रिवर्स करके देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो चैप्टर आपका होगा तो उसके भी इसी तरह से मैं आपको क्वेश्चंस देती रहूँगी, और इसी तरह से आपको, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। अगर आपको हेल्प मिली तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर यस
कह के ज़रूर आप कमेंट कीजिए। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी नीड है, जो भी आप किस चैप्टर के क्वेश्चंस आपको चाहिए, तो आप मुझे बता दीजिए। आई विल हेल्प यू। आई विल ऑलवेज, आई ऑलवेज रेडी फॉर हेल्प यू। ओके, स्टे ब्लेस्ड बेटा, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत से वीडियोस आपको मोटिवेशनल वीडियोस मिलने वाले हैं। एजुकेशन से रिलेटेड स्पेशली स्टूडेंट्स पे बहुत से मोटिवेशनल वीडियोस होंगे, जो जिसका डिस्क्रिप्शन, जिसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, एंड खुश रहें। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे अहेड बेटा।